चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, अगर चलते चलते अचानक कहीं सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिल जाए तो कोई क्या करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मन को परख सकता है। हमारी आज की कहानी बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो कहानी है रमेश की। रमेश एक बहुत ही साधारण सा किसान था। उसके पास कोई बहुत धन दौलत तो नहीं थी, पर हाँ, उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। उसका ईमान और उसका मजबूत चरित्र। तो रमेश कैसा इंसान था? सबसे पहले वो एक गरीब किसान था। अपनी रोज की जरूरतों के लिए काफी मेहनत करता था। वो बहुत मेहनती भी था, मतलब दिन रात अपने खेत में पसीना बहाता था। और सबसे जरूरी बात, वो बेहद ईमानदार था, और यही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। और फिर होता क्या है, एक बिल्कुल आम से दिन में कुछ बहुत ही खास हो जाता है। रमेश को कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी खोज जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। सोचिए, रमेश अपने खेत में काम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, और उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि बस कुछ ही देर में उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। और अचानक खोदते खोदते उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है। वो थोड़ी मिट्टी हटाकर देखता है और वहां जमीन में गड़ा हुआ सोने का एक थैला मिलता है। और कोई छोटा मोटा थैला नहीं, चमकते हुए सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ। अब यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। ये सिर्फ एक सोने का थैला नहीं था, ये रमेश के लिए एक परीक्षा थी। एक तरफ थी उसकी जरूरतें, उसकी गरीबी, और दूसरी तरफ थे उसके सिद्धांत। अब उसके चरित्र की असली परीक्षा होनी थी। अब जाहिर सी बात है, इतना सारा सोना देखकर किसी के भी मन में एक पल के लिए तो लालच आएगा ही, है ना? बस एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसके मन में भी एक ख्याल आया। उसके अंदर जैसे दो आवाजें लड़ने लगी। एक आवाज कह रही थी, रख ले इसे, सोच, तेरी सारी परेशानियां, सारी गरीबी सब एक झटके में दूर हो जाएगी। पर दूसरी तरफ उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज थी जो साफ साफ कह रही थी, नहीं रमेश, ये तेरा नहीं है, इसे रखना सरासर गलत होगा। और आखिर में जीत किसकी हुई? ईमानदारी की। उसने अपनी अंतरात्मा की सुनी। उसने तय कर लिया कि वो इस थैले को हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि यही सही काम था। देखिए, मन में फैसला करना एक बात है और उस पर अमल करना वो असली जीत है। अब बारी थी रमेश की ईमानदारी को एक्शन में बदलने की, ये साबित करने की कि उसके उसूल सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है। रमेश ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने थैला उठाया और सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने पूरी बात सच सच बता दी और वो सोने से भरा थैला मुखिया को सौंप दिया। और देखिए, किस्मत का खेल। ठीक उसी वक्त गांव का एक अमीर सेठ वहां आ पहुंचा। वो बहुत परेशान लग रहा था और अपना खोया हुआ सोने का थैला ही ढूंढ रहा था। जैसे ही सेठ की नजर उस थैले पर पड़ी, अरे भाई, उसकी तो जान में जान आ गई। उसके चेहरे की चिंता एकदम से खुशी में बदल गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी खोई हुई दौलत उसे वापस मिल गई है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली इनाम तो कुछ और ही था। अब कहानी उस हिस्से पर आती है जो हमें बताती है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि कुछ और है। सेठ तो रमेश की ईमानदारी देखकर इतना खुश हुआ, इतना इंप्रेस हुआ कि उसने इनाम के तौर पर थैले में से कुछ सोने के सिक्के रमेश को दे दिए। ये उसकी नेकी का एक छोटा सा इनाम था। पर जानते हैं, उन सिक्कों से भी बड़ी बात क्या थी? वो जो सेठ ने कहा, उसने कहा, ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है, एक ऐसी सच्चाई जो किसी भी खजाने से कहीं बढ़कर है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। हो सकता है थोड़ा देर से मिले या किसी और रूप में मिले, पर मिलता जरूर है। जब रमेश उन सिक्कों को लेकर घर वापस गया तो उसके हाथ में भले ही सोना था, पर उसकी असली कमाई वो नहीं थी। असली कमाई तो वो सुकून था, वो सच्ची खुशी और इज्जत की चमक थी जो उसके चेहरे पर थी। और ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची खुशी और असली दौलत आखिर है किसमें? क्या वो चीज़ों में है जो हमें मिलती हैं,
या फिर उस सुकून और आत्मसम्मान में जो हम अपने अच्छे कर्मों से कमाते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।